गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग नीति श्लोक पढ़ रहे हैं, तो हमने आपको 4 श्लोक पहले पढ़ा दिया और नेक्स्ट श्लोक यह है। आप बड़े ध्यान से, बड़े मनोयोग से इसको आत्मसात करें, पढ़ें, क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है। इसे आप ध्यान से पढ़ें। तो 5वां श्लोक है कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तमादेतत्रयम्। क्या हुआ मतलब? त्रिविधम यानी नरक के 3 द्वार होते हैं। नरक के 3 द्वार होते हैं और उसे क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। वो 3 सा द्वार कौन कौन सा है? तो काम, क्रोध और लोभ है। इसको मैं आपकी सहूलियत के लिए इसका अर्थ भी लिख दी हूँ। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ है, इसलिए इन तीनों को सर्वदा त्याग देना चाहिए, इसको हमेशा छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है, इससे प्रश्न अब क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव के लिए कि नरक के कितने द्वार हैं? तो आप आंसर देंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं? तो आपको आंसर देना होगा कि नरक के 3 द्वार कौन कौन है? काम, क्रोध और लोभ है। नेक्स्ट श्लोक है कि षट दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। तो आपको इसका आंसर देना होगा। इसका क्या हुआ मतलब कि षट मीन्स 6 दोष जो है उसके कारण पुरुष की प्रगति रुक जाती है। हर इंसान के अंदर यह 6 दोष होते हैं जिसे हमें छोड़ देना चाहिए। यदि हम अपनी प्रगति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में हम आगे बढ़ें, तो इन 6 दोषों को सर्वदा और सर्वथा इसका त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन से चीज़ हैं? तो निंद्रा, नींद को, तंद्रा, भय, क्रोध, इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। चलिए मैं इसका अर्थ आपको समझा दूं कि अपनी प्रगति चाहने वालों को अधिक निंद्रा यानी अधिक शयन नहीं करना चाहिए। तंद्रा मीन्स ऊँघते रहना। आपने देखा होगा कि बहुत आदमी आलस्य में पड़े रहते हैं, काम तो है उनके दिमाग में लेकिन ऊँघते रहते हैं, उसको करना नहीं चाहते हैं। तो निंद्रा, तंद्रा मीन्स ऊँघते रहना। डर, किसी काम को स्टार्ट करने के पहले उनके मन में डर रहता है। तो जो प्रगति चाहते हैं उनको डर का त्याग करना होगा, क्रोध का त्याग करना होगा, आलस्य का, और किसी काम को देर तक करते रहना, इन 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति चाहने वाले को। तो इससे मेरा प्रश्न बन जाएगा कि अपनी प्रगति, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग करना चाहिए? तो आप आंसर देंगे 6 दोषों का। नेक्स्ट है कि मनुष्य को किन किन दोषों का त्याग करना चाहिए? तो वह दोष कौन कौन से हैं? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। नेक्स्ट श्लोक है आपका कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। इसका मतलब क्या हुआ कि सत्य की रक्षा किससे होती, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। सत्येन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विद्या की रक्षा योग से होती है। रूप की रक्षा सौंदर्य प्रसाधन से होती है और कुल की रक्षा वृत्त से होती है। इसका अर्थ मैं लिख दी हूँ। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से यानी प्रैक्टिस से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है और अच्छे आचरण से, हमारे अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। तो देख लीजिए, इसमें से प्रश्न बन सकता है ऑब्जेक्टिव आपका कि धर्म की रक्षा किससे होती है। इसी प्रकार का प्रश्न भी आता है एग्जामिनेशन में कि धर्म की रक्षा किससे होती है? तो आप आंसर देंगे सत्य से। अभ्यास से किसकी रक्षा होती है? तो वह है विद्या की रक्षा। विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। नेक्स्ट है कि रूप की रक्षा किससे होती है? तो सौंदर्य प्रसाधन से। कुल की रक्षा किससे होती है? तो अच्छे आचरण से। नेक्स्ट है
श्लोक कि सुलभा पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभाः। इस श्लोक में विदुर जी बता रहे हैं राजन को कि हे राजन, इस संसार में प्रिय बोलने वाले बहुत आसानी से मिल जाते हैं। प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले दोनों मिल जाते हैं, किंतु अप्रिय जो अप्रिय बोले वैसे श्रोता और श्रोता और वक्ता दोनों दुर्लभ होते हैं। देखिए इसका अर्थ है, हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले, हमेशा प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही किंतु उचित बोलने वाले व्यक्ति कम ही मिलते हैं। तो इस पर फिर प्रश्न बनेगा आपका कि कैसे पुरुष संसार में आसानी से मिल जाते हैं, तो इसका आंसर आप देंगे कि प्रिय बोलने वाले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैसे पुरुष दुर्लभ होते हैं, अर्थात कैसे पुरुष जल्दी नहीं मिलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सही या उचित उत्तर देने वाले पुरुष इस संसार में दुर्लभ होते हैं, कम मिलते हैं, कम होते हैं। नेक्स्ट श्लोक है बच्चों कि पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्तस्तस्माद्रक्षा विशेषतः। क्या हुआ इसका अर्थ कि औरत की विशेषता को बता रहे हैं। हमारे यहाँ माताओं की बहुत महिमा है, तो उनकी विशेषता बता रहे हैं कि स्त्रियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा गया है और इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। पुण्याश्च गृह दीप्तयः, दीप्ति माने प्रकाश। क्या कर रहे हैं कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती हैं, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने के योग्य होती हैं। तो बाबू इससे क्या प्रश्न क्या बन गया आपका, क्या क्या प्रश्न आ सकता है कि घर की लक्ष्मी कौन होती हैं, तो आप आंसर देंगे स्त्रियां। नेक्स्ट है कि विशेष रूप से रक्षा किसकी होनी चाहिए, तो वह है स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट कि महापुरुषों को पृथ्वी पर लाने का श्रेय किसको जाता है, आप आंसर देंगे स्त्रियों को। किससे परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो आपने पढ़ा है स्त्रियों से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। नेक्स्ट है कि अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्यर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोध माचारो हन्त्य लक्षणम। क्या हुआ इसका मतलब कि अकीर्ति यानी अकीर्तिम विनयो हन्ति। आप इसका अर्थ देख लें, क्या कहते हैं कि विनम्रता जो होती है वो बदनामी को दूर करती है। यदि आप विनम्र हैं तो सभी बदनामियों से आप दूर रहेंगे। पौरुष या पराक्रम, यानी आप जब पौरुष करते हैं, पराक्रम से जीते हैं, तो अनर्थ को दूर करता है। पौरुष या पराक्रम अनर्थ को दूर करता है। क्षमा क्रोध को दूर करता है। यदि आप किसी को क्षमा कर दिए तो उससे क्या होता है, क्रोध का नाश हो जाता है। तो क्षमा क्रोध को दूर करता है और अच्छा आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव कि बदनामी को कौन दूर करता है, तो आप लिखेंगे विनम्रता। क्रोध को कौन दूर करता है, तो लिखेंगे क्षमा। तो इस प्रकार आपका नीति श्लोक का सारा जो भी श्लोक था नीति श्लोक में, उसका मैं अर्थ दे दी। अब आपको मैं इन सारे श्लोकों का प्रश्न उत्तर जो आपके पाठ्य पुस्तिका में दी हुई है उसे मैं बताऊंगी। बस इसी प्रकार आप लोग इस चैनल पे बने रहें।